हर हर महादेव। ये जो घटना आज मैं बताने जा रहा हूं, ये लगभग 1 साल पुरानी है। और घटना इस तरीके से है, एक परिवार था, उसमें 4 भाई थे। एक भाई को कैंसर हो गया, बीच वाले को, मतलब 2 से छोटा था वो, तीसरे नंबर का था। उस पर एक बेटा और 3 बेटी थी। तो कैंसर में थोड़ा बहुत पैसा जो उनका लगा वो लग गया। इसके बाद लास्ट स्टेज का कैंसर था, तो वो 2-3 महीने बाद वो व्यक्ति खत्म हो गया। तो 6-7 महीने तक तो घर परिवार में मतलब जो है स्थिति ठीक रही। उसकी लेडीज की, उसकी घरवाली की देखरेख करना शुरू कर दिया, बच्चों की भी देखरेख करने लगे। मगर उसके बाद ऐसा होना शुरू हो गया कि उस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के उससे मतलब कहासुनी होना शुरू हुई। उसमें लेडीज और एक परिवार का एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा था, वो कुछ उसकी नजर उस पर गलत पड़ने लगी और लेडीज पर, और वो कुछ गलत हरकत करने लगा। उसने जब उसकी उस बात को नहीं माना, तो उसने मतलब जो है विरोध जब उस लेडी ने किया, तो उस व्यक्ति के दिमाग में उसको घर से बाहर निकालने की बात आ गई। और सारे भाइयों से कहा कि इसको घर से बाहर निकालो, ये हमारे भाई को खा गई। ऐसा उसने लोगों के मन में, परिवार के मन में ये सब चीज डालनी शुरू कर दी। तो उससे सब लोग मतलब जो है झगड़ा करने लगे, नफरत करने लगे, उससे बच्चे, उसके बच्चों से नफरत करने लगे, लड़कियों से काम करवाने लगे, उनसे गलत बोलने लगे। और मतलब ये सब कहना शुरू कर दिया कि विधवा का तो मुंह देखना ही बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसा वर्ड उसके लिए निकालना शुरू कर दिया, और उसको इतना जीना मुश्किल कर दिया उस लेडी का कि वो बेचारी बहुत तंग आ गई, बहुत दुखी हो गई। उसने अपने माँ बाप से भी कही, माँ बाप बेचारे आते 2-4 बार समझा समझू करके चले आते, 1-2 दिन बात होती, फिर वही कहानी। कलेश थमने का नाम नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वही, रात और दिन कलेश, काम धंधा उसका वही सब चलता रहता। 2-3 साल उसने जैसे तैसे काटने शुरू किए घर में। तो उसे नाजवाज उतना ही देते थे जितना उसका खर्चा होता था, बस उससे फालतू नहीं देते थे। और इनकम गांव में कोई थी नहीं, काम धंधा ऐसी भी नहीं कोई शहर हो तो घर में जाकर के किसी के चौका बर्तन कर किया जाए। गांव की कहानी, उत्तर प्रदेश की बातें ये, बड़ी मुसीबत। गांव वाले भी कोई सुनते नहीं थे। गांव वालों को अगर कुछ कहता तो मतलब जो है उससे उल्टा सीधा बोलने लगते वो, ये हमारे घर का मैटर है, तुम्हें क्या पड़ी। तो कोई कहे तो कहे क्या, बड़ी मुसीबत। उसने मतलब उसके मन में विचार आया कि मतलब मैं कुछ दिन के लिए, महीना 15 दिन के लिए गांव की तरफ हो जाऊं। तो बच्चों को लेकर के अपने गांव चली गई। गांव चली गई तो उसने, उन्होंने क्या किया, उसका जो मकान का जो हिस्सा था जिसमें वो रहती थी, उसका सारा सामान इधर उधर करके बांट दिया पूरे घरों में, अपनों में। और उसमें एक जो बड़ा भाई था सबसे ज्यादा, जो जिसने बदतमीजी की थी, उसने अपना उसमें वो जमा लिया पैरा। कुछ दिन बाद जब वो गांव से आई, उसने देखा तो वहां तो कुछ भी नहीं था। वो बेचारी गांव में रहने के लिए बड़ी परेशान, कोई सुनने वाला नहीं। गांव के सरपंच से, मुखिया से, उनसे कहना शुरू किया। तो वो भी सब कहने लगे, ऐसे बदतमीज आदमी से क्या कहें, ये तो किसी की मानता ही नहीं है। उसने खूब कोशिश की, पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश करने के बाद भी जब उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ दिया ही नहीं किसी ने, घर के दरवाजे पर बाहर पड़ी रही, दरवाजे पर ही रहती थी, सारे काम करती थी, जो कोई रोटी वोटी दे तो खा लेती थी। मगर उसने महीनों ऐसे ही गुजारा। लड़की तो उसने छोड़ दी नहीं अपने गांव में, बच्चे छोड़ दिए। बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। एक बगैर आदमी के, एक आदमी समझ सकता है कि गांव के हालात स्त्री के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये सब उसके सामने चलता रहा। बहुत दुखी भाव से वो इस तरीके से बहुत परेशान रहती थी। तो आज तो हम यूट्यूब पर चैनल बनाकर बात करते हैं, तो पहले हम हाथ से पोस्ट लिखते थे अपनी, जो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं ऐसे ही लिख करके डालता था मैं पहले। तो वो हमारी पोस्ट लोग पढ़ते थे, ग्रुप में जाती थी, बहुत सारे लोग पढ़ते थे, कमेंट करते थे, मिलने की बातें करते थे, फोन करते थे। तो ये हमारा नियम तो पहले से ही बना हुआ है
कि आप मिलने के लिए इतने परेशान ना हो, तो आप फोन करें, फोन करके हम आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। वो लेडीज बेचारी बहुत दुखी, उसने रोना शुरू कर दिया, पता नहीं लगे ऐसा सब बात है। 18 साल से वो अपने गांव में रह रही थी, अंदाज लगा लो। लड़कियां बड़ी हो गई थी, बच्चे बहुत बहुत बड़े हो गए थे, माँ बाप भी इतने नहीं थे, मगर इतने भी गरीब नहीं थे। उन्होंने मतलब जो है अपनी बहन को, भाइयों का पूरा सपोर्ट रहा। बाप का तो रहा ही, होता है बेटी पर, मगर भाइयों का फुल सपोर्ट था, बहनों का, बहुओं का फुल सपोर्ट था, उनको पूरी पूरी सपोर्ट थी। बच्चों को पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाया, सब कुछ उन्होंने वो कर रखा था। मगर फिर भी उसके दिमाग में एक बात रहती थी कि मुझे मेरे गांव का हिस्सा मिलना चाहिए। 15-16 बीघे जमीन उसकी लड़की के बट में आ रही थी, उसको दाब करके बैठ गए। तो उसने फिर हमसे संपर्क किया, बोले गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, मेरा घर ऐसे ऐसे कहानी है, 18 साल से माँ बाप के पास रह रही, माँ बाप ही मेरा सारा खर्चा चला रहे हैं, मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और शादी भी अब वही करने की कह रहे हैं, जैसी भी करेंगे वैसे वही करेंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अब कुछ मिले या ना मिले, मगर इनको सबक जरूर सिखाना है किसी भी तरीके से। ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताओ, मेरा हिस्सा भी मुझे मिले, और इन लोगों के मतलब ऐसा कोई काम साधन हो कि कोई उपाय इनके लिए किया जाए, और जिससे गांव पूरा प्रेरणा ले, सबक सीखे, और इसको सब गांव वाले कहे कि इसने बुरा किया तो इसको बुरा परिणाम भोगना पड़ रहा है। ये बात हमको भी बहुत दुखी कर रही थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा होना बहुत गलत था। तो हमने बोला कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी एज कितनी हो गई है? उसने बताया कि हम लगभग में हो गई हमारी 47-48 साल के करीब एज हो गई है। ज्यादा ही नहीं बताई शायद उसने, 47-48 साल के करीब हमारी एज हो गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए। मैं क्या उपाय करूं, कैसे ना करूं? तो वो बहुत परेशान ज्यादा होने लगी। हम ये बताएंगे, तुम्हें कोई उपाय बताएंगे। हम बताने के मूड में नहीं थे, सच वाली बात तो ये है, क्योंकि ऐसी चीजें हम बताते नहीं किसी को, हालाल कि किसी का नुकसान हो, आदमी का नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो। मगर ऐसे व्यक्ति जो गलत व्यक्ति होते हैं, तो उनको दंड देना भी, फिर मंत्र बताए कि बनाए किस लिए? अगर किसी ने सोच समझ करके ये सत्कर्म बनाए, तो कुछ ना कुछ तो सोच करके हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि योगियों ने इनको बनाए, कुछ ना कुछ तो सोच करके बनाया है। चोर हमारे घर में घुस आए, हमारे परिवार को मार रहे हैं, और फिर हमारे घर में पिस्टल रखी हुई है। अगर हम उस पिस्टल से उनको ना मार सके तो फिर फायदा क्या? उस पिस्टल का, हथियार का फायदा क्या हमारे घर में? तो वही फिर हमारे दिमाग में बात आ गई, जब ऐसी स्थिति में हम इसको नहीं बताएंगे फिर बताएंगे क्यों? वो 8-10 बार उसने पूछा, फिर हमने उसे बताया कि आप कर लोगे? बोले हाँ हम कर लेंगे, आप जैसे कहोगे वो हम सब कर लेंगे। हमने और भी तंत्र मंत्र वालों से काम कराया, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उससे। तो मैंने हम आपको बता रहे हैं। पहले तो उसने यही बोला कि आप कर दो, तो हमने बोला हम नहीं करते, कभी भी हम किसी का कोई काम करते ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो हम आपको बता सकते हैं, करेंगे नहीं हम। उसने बोला ठीक है, फिर आप मुझे बताओ, मैं करना शुरू करूंगा, जो भी जैसा भी है। तो फिर हमने उसको बताने का एक तरीका बताया कि आप ज्यादा तो कर नहीं सकते, मगर आपको जितना बताया जाए, जैसे बताया जाए, आप वैसे कर लेना। उसने बोला कि तुम जैसे कहोगे मैं वैसे कर लूंगा, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बात उसकी समझ में पूरे तरीके से आ गई। हमने उसको क्या बताया वो अब आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आप भी इस प्रयोग को तभी करें जब बिल्कुल आपके सिर पर बात आ गई हो, और अन्यथा किसी भी व्यक्ति को नाजायज परेशान करने के लिए, छोटी मोटी गलती के पीछे या छोटी मोटी बातों के पीछे इसका कभी भी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये साधना माँ धूमावती की है। हर इष्ट देवता जानता है कि ये मेरा उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ये साधना तभी की जाती है जब आपका सब कुछ दांव पर लग चुका हो, परिवार में प्राण संकट उत्पन्न होना शुरू हो गया हो, आपकी जमीन जायदाद पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया हो, आपका बहुत बड़ी रकम आपकी मार ली हो, जिसकी लाखों करोड़ों रुपए में हो। 1-2 लाख 2-4 लाख रुपए के लिए मत करना इसका प्रयोग, ध्यान रखना। आपको लगे जब ऐसी जिंदगी की कमाई पूरी आपकी समाप्त हो गई हो,
कैसे आपके परिवार में कोई बहुत बुरा कर दिया हो, आपके परिवार के किसी सदस्य को नाजायज मार दिया हो, संतान को नाजायज मार दिया हो, ऐसा कुछ बहुत बुरा कर्म आपके साथ कर दिया हो, तब इस साधना को आप करना। वरना ऐसे किसी के कहने में या किसी चीज के दिखावे में या इस मंत्र का इस्तेमाल केवल आजमाइश करने के लिए कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त नुकसानदायक होगा। जिसको कर रहे हैं उसको कुछ नहीं होने वाला, मगर आपका सर्वनाश कर देगा ये साधना जो हम बताते हैं, इस साधना में हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप गलती ना करें, उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसलिए हम ये सब सारी चीजें आपसे बोलते हैं, हर साधना में बोलते हैं, क्योंकि हमें भी दुख होता है। जब आपको अगर कुछ गलत होगा तो हमारे लिए भी दुख होगा। तो इसलिए आप बहुत समझदार लोग होते हैं। वैसे मैं इतनी बात मानता हूँ, आपके फोन आते हैं, आप बात करते हैं, आप बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और हम जैसा फिर बोलते हैं आप उसी को हमको करते हो। ठीक है, मैं एक ही बात बता रहा हूँ आपको कि कुत्ते मारने के लिए मिसाइल का उपयोग नहीं किया जाता, ये बस इतना ध्यान रखो। ये ब्रह्मास्त्र की तरह है, मिसाइल की तरह है, और ये अचूक निशाने हैं। कुत्ते को तो डंडे वंडे से भगा दिया जाता है, छोटा मोटा ईट पत्थर मार के भगा दिया जाएगा, मगर उसको मिसाइल चलावे, ब्रह्मोस्त्र चलावे, ये नहीं होता उसमें कभी भी। तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह है ये साधना, ये मंत्र। हमने उसको बोला ये साधना 6 महीने करनी पड़ेगी। आप इस साधना को 6 महीने कर सकते हो तो बताओ। स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उसमें साधना नहीं करती है, तो उसने हमें बताया हमें कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हमारा बंद है, और ये सब हम साधना कर लेंगे। तो इस साधना हमने 6 महीने के लिए बताई थी उसे। मैंने कहा 6 महीने के लिए साधना करना है, और जब आपका काम तमाम हो जाए, उसका हो जाए पूरा, समाप्त हो जाए, आपको आपका हक मिल जाए, और जैसे भी आपको मिले तो आप उसको कर लेना। मैं ठीक है। फिर उसने हमसे बात करी, हमने उसको बता दिया कि अब साधना क्या थी आप सुन लीजिए। ये साधना थी मां धूमावती की। शत्रुनाश के लिए धूमावती बहुत प्रबल साधना है, और इसका आजमाइश भी नहीं करनी चाहिए। साधना क्या होती है वो मैं बताऊंगा, मंत्र जो डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। जो मंत्र हम दे रहे हैं उस मंत्र की 10 माला आपको करनी है, और धूमावती अष्टोत्तर सतनाम के 10 पाठ करने होते हैं। 10 माला और 10 पाठ। शत्रु के नाम का संकल्प लेकर के माँ इस शत्रु के लिए, मैं इस शत्रु से निवारण के लिए, इस शत्रु से मुक्ति के लिए मैं ये साधना कर रही हूँ। इस साधना का सारा प्रभाव उस शत्रु के घर में, उसके परिवार में चला जाए, ये संकल्प में आपको बोलना होता है। संकल्प में आपको थोड़े से चावल, थोड़े से फूल, थोड़ी सा जल, और कोई भी 1-2 रुपए, जो भी 10-11 रुपए आप रखें वो वहां पर रख दें, और माँ धूमावती के नाम की 1 सुपारी लेकर उस पर काला धागा लपेट दें, उस पर काले टीके से तिलक कर दें, काले चावलों की ढेरी बना करके या काले तिल की ढेरी बना करके उस सुपारी को उसको रख दें। पंचोपचार से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि उस सुपारी के ऊपर चढ़ाएं, और माँ धूमावती का स्वरूप उसे मान लें। रोजीना इसी तरीके से आपको करना है। रात्रि के 12 बजे या 10 बजे के बाद ये साधना में आपको बैठना होता है। कमरा एकांत हो, सबसे ऊपर का कमरा हो, आपके पास कोई खाली जगह हो, आप वहां पर करें। अगर कोई खाली ना हो और जब आपका बच्चे सब सो जाए, तब आपको इस साधना को करना है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना होता है आपको, काले वस्त्र, काले आसन का उपयोग करना होता है, रुद्राक्ष की माला पर आपको इस मंत्र का जाप करना होता है, जो हम बताएंगे आपको। और आप इस चीज को समझ भी गए होंगे पूरे तरीके से। हम ज्यादा लंबे चौड़े विधान आपको इसलिए नहीं बताते हैं कि उन विधानों में आप इलझ करके रह जाते हो और वो पूरे नहीं होते तो फिर सब होता है, इसलिए हम आपको भटकाना नहीं चाहते किसी भी तरीके से। आपको जैसा हम बताएं, चाहे तो आप हमें गुरु मान करके कर लें, आप कुछ भी कर लें, किसी भी तरीके से आपको साधना में पूरा फल मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऐसा डर लगता है, साधना के बीच में कभी कभार डर लगता है, तो आप हमें फोन पर पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के, फिर आपको वो डर दोबारा जिंदगी में कभी नहीं लगेगा। डर जो है साधना की संपन्नता का एक वो है। आप जो साधना कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कुछ, तो समझ लो आपकी साधना सही चल रही है।
अगर आपको डर है, कुछ भी नहीं ले रहा, नॉर्मल ऐसी चल रही, तो आपको समझो आपकी साधना ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर साधना में 10 दिन 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको साधना में डर लगने लगता है, एक हफ्ते बाद डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, आपको ऐसा लगने लगता है मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द कोई मुझे देख रहा है, तो ऐसा अगर आपको कुछ लगने लगता है तो वो मतलब फिर समझ लो कि हमारी साधना बिल्कुल सही चल रही है। एक कोई भी मतलब सफेद मिठाई, सफेद फूलों की माला, सफेद फूलों से पूजन उस सुपारी का करें, वहीं पर सफेद मिठाई रखें, ये सब आपको करना होता है। इसमें शनिवार के दिन से ये साधना शुरू करनी होती है। शनिवार का दिन हो, अष्टमी या चौदस तिथि हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर अष्टमी या चौदस शनिवार को नहीं पड़ती हो तो आप केवल मतलब इसे शनिवार से शुरू कर दें ये साधना, और आपको इस साधना का उसमें फिर पूरा फल मिलेगा। इस साधना में 6 महीने की साधना है, ये संपूर्ण साधना है 6 महीने की, ध्यान रखना। ये आपको ये साधना का फल, अगर इसको करने का तरीका क्या है, अगर 21 दिन में आपने ये साधना की, ये पहले 21 दिन का आपको संकल्प लेना है। 21 दिन का ले लो, पुरुष है तो 31 दिन का ले सकते हैं, 31 दिन का आप संकल्प ले लीजिए। 31 दिन में संकल्प लेने का मतलब ये है कि जब आप 31 दिन का संकल्प लोगे और आपका काम हो जाता है 31 दिन में, तो फिर साधना ये आपको आगे नहीं करनी है। अगर 31 दिन में ये साधना नहीं पूरी है तो फिर 31 दिन का संकल्प ले लो, ठीक है। अगर उन 31 दिनों में आपका कार्य पूरा हो जाता फिर आपको साधना नहीं करनी है। मतलब 6 महीने के भीतर भीतर ये साधना 31 दिन 21 दिन इस तरीके का आप संकल्प लें और संकल्प लेकर के इसको करते चले जाए। रोजाना जितनी माला का जाप करना उतनी माला करनी है, जितने मतलब जो है धूमावती अष्टोत्तर का नाम का पाठ करना है, 10 तो 10 के 10 ही करने हैं, 11 करने, ना 12 करने, ना 9 करने, ना 6 करने, 10 की 10 माला पूरी करनी है, ठीक है। इसके बाद जब आपको हवन करना होता है, गोला देसी सामग्री बाजार से जो मिलती है वो सामग्री, उसमें काली मिर्च डाल देनी है, थोड़ी सी नीम की पत्ती उसके अंदर डाल देनी है, सरसों का तेल मिक्स करके घी की तरह डालते हैं वो डाल देना है उसमें, और थोड़ा सा गुड़ डाल देना है उसके अंदर, और नीम की लकड़ियों पर नीम का तेल उस सामग्री के अंदर डाल करके, आप सरसों का तेल ना डालें, नीम का तेल डाल दें तो ज्यादा अच्छा होता है। और घर की छत पर इसका हवन करें, घर के अंदर हवन नहीं करें, घर की छत पर हवन करें। एक अनुष्ठान करने के बाद में कम से कम दूसरे अनुष्ठान में 10 दिन का गैप दें। जैसे आपने 1 तारीख से 31 तारीख तक का किया, तो फिर मतलब जो है 31 तारीख या 30 तारीख जो भी आपकी बनती है उस तारीख तक, उससे 10 दिन बाद फिर दोबारा इस अनुष्ठान को करें। अनुष्ठान में आपको पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, एक समय भोजन करना होता है, जहाँ साधना करते हो वहां पर सोना होता है, झूठ बोलना नहीं होता है, कम से कम लोगों से वार्तालाप करनी होती है, और कम से कम मतलब जो है उन सब चीजों का, मांस मंद्रा शराब आदि, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी को धोखा देना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। साधना के समय केवल आपका शत्रु होगा, शत्रु पर ध्यान देना होगा, उसको छोड़ दें। अब हमने 10 दिन आपको क्यों बोले, 10 दिन रुकने के लिए। ऐसा होता है कई बार साधना के बीच में आपका काम नहीं होता है, मगर उसके 10 दिन के भीतर भीतर 10-15 दिन में आपका कार्य पूरा हो जाता है। इसमें ऐसा होता है, हवन करने के बाद तुरंत आपका वो कार्य पूरा हो सकता है, वो 5 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए। वैसे हम 1 दिन 1 महीने की अवधि देते हैं इसमें, दूसरा अनुष्ठान 1 महीने बाद करना चाहिए, मगर हम 10 दिन की बोलते हैं। 10 दिन में आप बोल दो तो तीव्र साधना में जल्दी फल मिलता है इसका, ठीक है। तो आपको ये करना होता है। मंत्र वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर मैं आपको फ्री बता दे रहा हूँ। मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती अमुक शत्रु, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अमुक शत्रु सर्व कार्य विनाशिनी ओम ह्रीम धूमावते हूं फट स्वाहा। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं आप, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओम धूम धूम धूमावती अमुक शत्रु नासे नासे सर्व कार्य विनाशिनी ओम ह्रीम धूमावते हूं फट स्वाहा। इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे मैं मंत्र को अपने तरीके से उसको सेट करके आपको इसलिए बताता हूँ कि आप उस मंत्र को बहुत तरीके से और सही तरीके से कर सके। तो आप इसका अनुष्ठान आप प्रारंभ करें। माई से प्रार्थना करता हूँ अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आप उससे बहुत जल्दी निकल जाए। आपके जो शत्रु हैं, रियल शत्रु हैं, जो आपको पूरे तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी गति मति पूरे तरीके से स्तंभ हो,
वो आपकी तरफ मतलब है कभी बुरा ना सोच सके। यही माँ से प्रार्थना है आपके लिए, और आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप कभी भी इस साधना का दुरुपयोग ना करें। ठीक है? आप अपने माँ-बाप का पूरा सम्मान करें, उनके चरणों में सरक करके उनसे आशीर्वाद लें, संत महात्मा गुरुजनों का हमेशा आदर करें, गौ माता का आदर करें, जो जीव हमारे अधीनस्थ हैं उनका पूरा सम्मान करें, उनकी देख-रेख करें, उनको समय पर भोजन-पानी देने की कृपा करें। तो जब आप ये करते हो तो ये भी एक साधना है। इस साधना का भी आप लाभ उठाएँ। जो व्यक्ति अपने माँ-बाप की सेवा करता है, संत महात्माओं, ऋषियों की, मुनियों की सेवा करते हैं, उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ बगैर साधना के ही उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। आपका चरित्र जितना उत्तम होगा, उतना ही आपके लिए हर कार्य सुलभ होगा। इस चीज़ पर इसको हमेशा ध्यान रखें और ये नियम हमेशा अपने जीवन में धारण करना शुरू करें। अगर आपको ये चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने पूरा इसे ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचाने के लिए इसको ज़रूर शेयर करें। जो व्यक्ति परेशान है उस तक इसको अवश्य भेजें। हर हर महादेव। जय माता दी।